नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार चुनाव प्रचार जो है वो चरम पे है। तमाम प्रत्याशी जो है वो अपने अपने चुनाव प्रचार को लेकर के गांव-गांव जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है वो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज है और पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो चुनाव प्रचार ने बहुत तेज गति जो है वो पकड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा जा सकता है जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो यहाँ पे सभा करके गए हैं, तो उसके बाद से सर्वमित्र कंबोज के चुनाव के चर्चे जो है वो गांव-गांव घर-घर जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। चलिएगा सर्वमित्र जी से बातचीत करते हैं। सर्वमित्र जी, सबसे पहले तो एक रोड शो जो हुड्डा साहब करके गए थे उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? भव्य रोड शो का आयोजन किया था और रानिया के 4-5 गाँव के अंदर से होते हुए हुड्डा साहब गए हैं। बहुत बढ़िया रोड शो था वो हुड्डा साहब का, और लोगों में इतना जोश था, आप देखिए कल, और इतनी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। 5 गांव थे, लेकिन 5 से भी ज़्यादा हुड्डा साहब ने 2 गांव और कर दिए उसमें, यानी कि लोग रास्ते में खड़े थे। उन गांवों का प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन लोग इतनी तादाद में खड़े थे हुड्डा साहब को सुनने के लिए। तो वहाँ भी गाड़ी रोकी है, वहाँ भी लोगों से बातचीत की है। सो बहुत बढ़िया जोश हाई हो गया लोगों का। लोग बदलाव चाहते हैं, यही वजह है कि हुड्डा साहब के ये प्रोग्राम सारे कामयाब रहे हैं, और आने वाले 1-2 दिनों में दीपेंद्र हुड्डा भी आने वाले हैं। बहुत बढ़िया जोश है। कभी भूपेंद्र हुड्डा, कभी दीपेंद्र हुड्डा, तो इनके अलावा और भी कोई आने वाला है स्टार प्रचारक? सब कई स्टार प्रचारक आने वाले दिनों में आप देखेंगे। पंजाब से भी कई नेता आ रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस हाईकमान के और कई नेता आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। दरअसल हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा नेता यहाँ पर आएँ, और लोग भी चाहते हैं कि इस नेता को बुलाएं, इस नेता को बुलाएं। लोग मुझे कहते हैं कि इस नेता को बुलाइएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं वो नेता भी पहुंचे, क्योंकि माहौल अच्छा है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो रानिया वाले भी कहते हैं कि भाई पूरे हरियाणा में सरकार आ रही तो हम भी साथ देते हैं, हम भी हिस्सा डालते हैं। इस वजह से रानिया के लोग फुल जोश हाई है उनका, और वो सरकार के साथ जाने वाले हैं। रानिया की अगर बात करें तो रानिया से अर्जुन चौटाला हैं, चौधरी रणजीत सिंह हैं, वो भी लगातार दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होने वाली है। और अर्जुन चौटाला तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है, अभय सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो हिस्सा डालने वाले हैं। समझ नहीं आती, एक सीट मुश्किल हो रही है और कहते हैं कि उनकी सरकार आने वाली। मतलब कमाल नहीं है ये पॉलिटिक्स किस तरह की? सभी लोग जानते हैं, आप पूरे हरियाणा में घूमिए आपको बता देंगे। पूरे हरियाणा वाले कहेंगे भी एक सीट भी रिस्क पे है, खतरा है उसका भी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो सरकार आने वाली है। पिछले कुछ दिनों से दरअसल इनेलो भी पिछड़ गई है यहाँ पे, और चौधरी साहब भी पिछड़ गए हैं। लोगों ने मन बना लिया कि कांग्रेस की सरकार, एक तरफा लोग जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार का साथ देना, भाई उनका साथ दे चुके हैं कई बार उनको चुनकर भेज चुके हैं। चौधरी साहब को चुनकर भेज दिया पिछली बार, क्या किया? कुछ नहीं। चौधरी साहब की तो शायद जमानत भी नहीं बचेगी। इनेलो को पहले मौका मिला, क्या किया इस हल्के के लिए? बताए ना वो कि आपने क्या किया था। लोग बड़े सियाने हो गए, वो कहते नहीं, काम करने वाले बंदे का साथ देना है, और जिसकी सरकार आ रही है उसका साथ देंगे तो काम हो गया। रानिया से इनेलो का विधायक बनता आया अब तक। पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह जो है वो निर्दलीय तौर पे जीते थे, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ही विधायक लगभग रहे हैं। तो क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गढ़, इसको कह सकते हैं, उस गढ़ को तोड़ करके जो है वो कांग्रेस पार्टी का विधायक बनना कितना आसान, कितना मुश्किल आप मानते? नहीं, गढ़ नहीं रहा। पहले होता था, अब गढ़ नहीं रहा। आप पिछले 2 इलेक्शन का रिजल्ट उठाकर देखें। अभी जो लोकसभा का गया है उसमें रिजल्ट उठा लीजिए कि इनेलो वाले को कितने वोट रानिया से मिले थे। पिछला विधानसभा इलेक्शन उठाकर देख लीजिए, पिछला 2019 का, इनेलो को कितने वोट आए थे, आपको अंदाजा लगा जाए। तो गढ़ तो टूट गया है बहुत पहले, अब कोई गढ़ नहीं बचा है। इसलिए बदलाव जरूरी है। यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस के साथ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, अब अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो गोपाल कांडा के साथ जो समझौता हुआ है, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। आप उस गठबंधन को, समझौते को किस तरह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? ये मौका परस्ती का गठबंधन है, अंदर खाते जो हुआ है, क्योंकि दोनों को खतरा, एक सीट जीतने का भी खतरा दोनों को, गोपाल कांडा को और अभय सिंह चौटाला इनेलो को, यानी उनको खतरा है कहीं ना कहीं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई सीट बच जाए, ऐसा गठबंधन करके ये किया गया। लेकिन पर्दाफाश हो गया। आप देखिए, गोपाल कांडा ने बोल दिया कि भाई ये मिलके इनेलो, गोपाल कांडा, बसपा मिलके बीजेपी की सरकार बनाएंगे। उसके बाद देखिए कितना बुरा हाल उनका। इनेलो का विरोध हुआ है इलाहाबाद में कई जगह पे। तो लोग नहीं चाहते बीजेपी को। 10 साल की सरकार देख ली बीजेपी की,
अब लोग कहते हैं कि ये तो बी टीम है, ये जो मिलके कह रहे हैं कि हम सरकार बीजेपी की बनाएंगे, तो साफ हो गया है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने इनके मुताबिक कैंडिडेट दिए हैं, आप देखिए बीजेपी ने सबसे कमजोर कैंडिडेट दिए, आप देखिए सिरसा की पूरी सीटें उठा लीजिए। तो मतलब लोगों को पता चल गया है कि ये जो गठजोड़ हुआ है अंदर खाते, ये ठीक नहीं है, इसलिए लोग इनकी तसल्ली इस बार करने वाला है। इस गठजोड़ से कहीं ना कहीं जो ये चर्चा चली, आप कह रहे हैं कि लोगों को पता चल गया है, तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कांग्रेस को सरेआम, क्योंकि ये सारे कोई बी टीम है बीजेपी की, कोई सी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं लोग। तो अब लोगों को जब पता चल गया है तो वो लोग कहते हैं कि हम अपना वोट खराब क्यों करें, हम इनको वोट देंगे, ये पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पता नहीं एक आधी सीट आएगी इनकी नहीं आएगी। दूसरी तरफ सरकार आ रही है कांग्रेस की, सरेआम आ रही है, पूरे हरियाणा से पूछिए एक एक बच्चा बता देगा कि सरकार किसकी आ रही है। तो लोग कहते हैं फिर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं, भाई सरकार के साथ जाते हैं, क्योंकि रानिया पिछड़ा इलाका है, किसी ने इस तरफ देखा नहीं, काम हुए नहीं, लोग कहते हैं काम करवाना है, और लोगों को हमारे पे यकीन है कि ये बंदा आया है काम करवाएगा, इसलिए हमारा साथ दे रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा अभी निष्क्रिय दिखाई दे रही हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान, कहीं पे भी उनके कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस निष्क्रियता को लेकर के क्या आपको लगता है कोई नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? नहीं, कुमारी शैलजा जी भी आने वाली हैं, मुझे जो पता चला है कि वो भी मैदान में आने वाली हैं, बहुत जल्दी कुमारी शैलजा जी भी मैदान में दिखाई देंगी, और बाकी जो लीडर हैं वो भी और आने वाले हैं। अब जो स्टार प्रचारक हैं उनमें से बहुत सारे लीडर अब वो भी आने वाले हैं। सो आप देखिएगा माहौल बना हुआ है, सबसे बड़ी बात है माहौल बना हुआ है। तो इस माहौल में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, खुद लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस को जिताना है, गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो माहौल है वो ऐसा माहौल है कि पूरे हरियाणा में जैसे आंधी नहीं चली जाती, तूफान, कांग्रेस की आंधी तूफान है, और कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे 87 में हुआ था कि उस आंधी तूफान में सब बह जाएं, एक तरफा मामला हरियाणा में हो जाए। आखिरी सवाल करूंगा, गांव-गांव आप जा रहे हैं, लगभग सारे गांव कवर कर लिए होंगे आपने, तो लोग जो है वो किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर बता रहे हैं, क्योंकि पीछे भाजपा की सरकार रही है, तो किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं लोग? सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है, लोग बड़े दुखी हैं। जहाँ बैठे हैं ना, इस जगह भी कई युवा नशे का शिकार हो गए, जान चली गई उनकी। इन लोगों का कहना कि भाई बड़ा परेशान हो गया, नशा इतना है, सबसे बड़ा मुद्दा नशा। फिर किसानों का मुद्दा, किसानों को बड़ा परेशान किया पिछली सरकार ने, पर्चे करवाए उल्टा, तो किसान कहते हैं कि भाई हम तो दुखी हो गए इनसे, सब डिवीज़न आज तक नहीं बना है, मुआवजा के किसानों को नहीं मिला, उनकी फसल खराब हो गई। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, सड़कें नहीं बनी, पूरे अपने रानिया में चले जाए, गांव गांव को कनेक्ट करने वाली सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे ठीक करने हैं, लोगों को भरोसा है, और पक्की बात है कि ये सारे ठीक करेंगे। ठीक है, तो लोग भरोसा जता रहे हैं आप पे कि आप पे उम्मीद कर रहे हैं कि कर पाओगे आप? बिल्कुल, आप देखिए जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं इतनी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, इतनी तादाद में, इतना फुल जोश। सबसे बड़ी होती है कि जोश आई है, कि लोग ना जब जोश आई होता है ना तो उससे पता चल जाता है कि बदलाव होने वाला है। तो रानिया के लोगों में जोश है, वो कहते हैं कि भाई वोट कांग्रेस को देना, बस वोट कांग्रेस का। इसलिए मेरे को लगता है कि बड़े मार्जिन के साथ ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आए हैं, उनके बाद चुनाव में कितना फर्क आप मानते हैं? बहुत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कल का प्रोग्राम आप देखिएगा, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, और लोग कितनी देर वेट कर रहे थे, लेट प्रोग्राम हुए फिर भी इतनी वेट कर रहे थे, देर रात तक वो प्रोग्राम चलते रहे, मतलब देखने वाला था जोश लोगों का। तो मैं वही कहता हूँ कि उनको सुनने के लिए लोग आए थे, देखने के लिए लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकार लोगों ने देखी है और लोग याद करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि माहौल बन गया है, अब आगे आगे देखिए कि एक तरफा माहौल जो है वो होता जाएगा। अब तक आपने इंटरव्यू लिए हैं, इंटरव्यू देने का जब समय आया तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और जब कोई अच्छा जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू करता है तो मुझे और अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, मीडिया जो है वो सही लोगों का साथ दे, अच्छे लोगों का साथ दे, और मीडिया को, क्योंकि मैं मीडिया की बरादरी से हूँ, तो मीडिया को मेरे इंटरव्यू करने चाहिए। सवाल जो मर्जी पूछें आप, सवाल दबा कर, मैं सभी को कहता हूँ आप जो मर्जी सवाल पूछिए, दबा कर पूछिए। जिन सवालों से नेता लोग डरते हैं, ये इधर के एरिया के ये वाले, वो मेरे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ। ठीक।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सर्वमित्र कंबोज से खास बातचीत हमारी हो रही थी, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिरसा से अगर बात करें तो पांचों की पांचों सीट पे जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो रोड शो किया है 4 विधानसभा में, उन 4 विधानसभा के माहौल भी जो है वो कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में आने वाले समय में दीपेंद्र हुड्डा का भी कार्यक्रम रखा गया और कुमारी शैलजा की जो निष्क्रियता है वो भी अब बहुत जल्द जो है वो हरियाणा की राजनीति में जो है वो सक्रिय भूमिका निभाती हुई दिखाई देंगी। खैर, सर्वमित्र कंबोज को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि सर्वमित्र कंबोज आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकते हैं और सर्वमित्र कंबोज जो विधायक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो आगे।